हमारा आज का टॉपिक है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन होता क्या है? सॉइल इरोजन का मतलब बहुत सिंपल है कि अगर सॉइल यानी कि मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह रिमूव कर जाए या वाश हो जाए, उसी को बोलते हैं सॉइल इरोजन। तो क्या सारी मिट्टी? नहीं, सारी मिट्टी नहीं। जो सिर्फ और सिर्फ जो टॉप फर्टाइल लेयर है, यानी कि जो टॉप मोस्ट लेयर है, सबसे ऊपरी परत जो हमें दिखती है, वो मिट्टी अगर रिमूव हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। तो क्या ये मिट्टी कैसे रिमूव होती है? ये मिट्टी रिमूव होगी वाटर से, विंड से और ह्यूमन एक्टिविटी से। यानी कि वाटर के कारण, पानी के कारण, हवा के कारण या इंसानों के किसी एक्टिविटी के कारण अगर ये रिमूव हो जाती है तो उसे बोलते हैं सॉइल इरोजन। तो ये सॉइल हमारे लिए, जो टॉप सॉइल है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्या? यस, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो सॉइल है, ये सॉइल, इसमें पाया जाता है न्यूट्रिएंट्स, ह्यूमस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या करती है? हमारे प्लांट के ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसीलिए हमें अपने टॉप सॉइल को बचाना होता है इरोड होने से। अगर टॉप सॉइल इरोड हो जाएगी तो क्या होगी? हमारी लैंड जो है वो फर्टिलिटी उसकी कम हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए क्या करो? टॉप सॉइल को बचाओ, जिससे हमारा फ्यूचर भी बचेगा। अब देखेंगे कि कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, यानी कि सॉइल इरोजन किस वजह से होता है। सबसे पहले है हैवी रेनफॉल। हैवी रेनफॉल मतलब जब भारी बरसात होती है, उस समय हम नोटिस किए होंगे अपने घर, अपने मोहल्ले में, कि बारिश जब होती है उसके साथ साथ मिट्टी की ऊपरी परत जो है, उसके साथ साथ क्या होती है? पानी के साथ बह जाती है। ठीक है, उसके अलावा फ्लड, बाढ़, बाढ़ के साथ भी मिट्टी बहुत भारी संख्या में बह जाती है पानी के साथ। फिर स्ट्रॉन्ग विंड्स। स्ट्रॉन्ग विंड्स मतलब जब भारी तूफान आते हैं, हवाएं चलती हैं खूब तेज, तो हम क्या नोटिस करते हैं कि हमारी धूल भरी आंधी जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो धूल भरी आंधी, वो धूल जो है, वो धूल क्या है? वो टॉप सॉइल ही तो है, मिट्टी की ऊपरी परत ही तो है। वो जब खूब तेज हवा चलता है तो उसके साथ साथ वो भी क्या होगा? साथ साथ हवा के साथ साथ बह जाता है, रिमूव हो जाता है। स्टीप स्लोप। स्टीप स्लोप का मतलब होता है जब स्लोप जो है स्टीप हो, ऐसे, ये स्टीप स्लोप ये है। ठीक है, जब ऐसे रहेगा स्लोप, ये ऐसे है ना, तो क्या होगा? पानी जब यहां से ऐसे जाएगा, पानी आएगा तो बहुत तेजी से ये मिट्टी इसके साथ साथ लेके चला जाएगा। ठीक है, ज्यादा एफर्ट नहीं करना है पानी। इसीलिए तो देखते हैं कि जब नदियां जब आती हैं पहाड़ों से, जब नदियां पहाड़ों से आती हैं, तो इसके साथ साथ, नदियों के साथ साथ, वो मिट्टी भी कट कट के इनके साथ, पानी के साथ बह के चली आती है। ठीक है, तो स्टीप स्लोप भी क्या करता है? सॉइल इरोजन को बढ़ावा देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है ग्लेशियर्स एंड सी वेव्स। ग्लेशियर्स, यही अभी हम जस्ट बताए हैं, जो ये जो ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, ये ग्लेशियर्स जो है ये बहते हैं, बहने के साथ साथ मिट्टी भी अपने साथ बहा के ले जाते हैं। और सी वेव्स यहाँ दिख रहा होगा, सी वेव जो है, जब वेव्स आएगा तो यहाँ से ये मिट्टी जो है अपने साथ लेके चला जाएगा। तो क्या होगा? तो इससे मिट्टी का कटाव हो रहा है, बह रहा है, एक जगह दूसरे जगह जा रहा है। इसी को तो बोलते हैं सॉइल इरोजन। ठीक है, ये जो कॉजेस है, ये जो कॉजेस है वो क्या है? वो है नेचुरल कॉजेस। क्या है? नेचुरल कॉजेस, नेचर से होता है। कुछ ऐसे भी कारण है, कॉजेस हैं, जो ह्यूमन करते हैं, ह्यूमन की वजह से होता है। वो क्या है? वो ये है कि सबसे बड़ा जो कारण है, रीजन है, वो है डिफॉरेस्टेशन, जंगलों की कटाई। जंगलों की कटाई होने से क्या होगा? ना पेड़ रहेगा, ना पेड़ जो है, ये इनके रूट्स जो क्या करते हैं? मिट्टी को अपने कंट्रोल में रखते हैं, उसको जकड़ के रखते हैं, जिससे मिट्टी बहती नहीं है। जब ये ना पेड़ ही नहीं रहेगा तो इस मिट्टी को रोकेगा कौन कटने और बहने से? तो डिफॉरेस्टेशन बहुत बड़ा कारण है, ह्यूमन का कारण है। ह्यूमन की वजह से मिट्टी जो है इरोड होती है
उसका मेन वजह है डिफॉरेस्टेशन। फिर क्या है, ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग का मतलब होता है जो जानवरों के लिए चारा है, ये जब ज्यादा यूज होने लगता है ना, लोग जो है चारे के लिए ज्यादा यूज कर लेते हैं, उससे भी क्या होता है, मिट्टी इरोड होता है। ये कैसे होता है, चारा, आखिर ये भी तो प्लांट है, प्लांट है, ये मिट्टी को जकड़ के रखता है। ठीक है, हम देखते हैं अपने आसपास, देखेंगे कि जहां पर हल्का हल्का घास रहता है, उस घास वाली मिट्टी जो है वो जकड़ी रहती है, जिसके कारण वो मिट्टी नहीं बह पाती है। लेकिन वहीं जहाँ प्लेन रहता है, जहाँ घास नहीं रहता है, वो मिट्टी पानी के साथ साथ बह जाती है। इसीलिए ओवर ग्रेजिंग होगा तो वो जो घास है, वो जो झाड़ है, वो क्या होगा, वो भी खत्म हो जाएगा। और जब वो खत्म हो जाएगा तो मिट्टी जो है वो सूनी पड़ जाएगी, और जैसे ही पानी बहेगा या फिर हवा तेज चलेगा तो उसके साथ साथ मिट्टी भी बह जाती है। ठीक है, तीसरा रीजन है ओवर कल्टीवेशन। ओवर कल्टीवेशन का मतलब होता है सिंचाई ज्यादा करने से। जब ज्यादा सिंचाई करेंगे तो उसके साथ साथ भी क्या होगा, उसमें केमिकल्स वगैरह भी डाले जाएंगे। उसके अलावा सिंचाई करने से क्या होता है कि जो मेन मेन जो हमारी मिट्टी, इरोड होने का मतलब सिर्फ बहाना नहीं होता है, इरोड होने का मतलब वो खराब भी तो हो रहा है, खराब भी तो हो रहा है। जब ज्यादा हम केमिकल का यूज करेंगे, जब ज्यादा हम कल्टीवेट करेंगे, ठीक है, उसके कारण भी क्या होता है, सॉइल का इरोजन होता है। फॉल्टी फार्मिंग मेथड का मतलब होता है कि अगर हम गलत तरीके से फार्मिंग करें, खेती करें, तो उस वजह से भी सॉइल इरोड होता है। फिर माइनिंग करने से, क्वायरिंग करने से, माइनिंग करने से भी सॉइल, माइनिंग होगा तो सिर्फ मिनरल्स थोड़ी निकलेंगे, उसके साथ साथ मिट्टी भी निकलेगी, तो माइनिंग भी एक कारण हो जाता है। क्वायरिंग, क्वायरिंग का मतलब होता है जब गहराई से पूरा ऐसे निकाला जाएगा मिट्टी को, तो उससे भी क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा। और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज का मतलब होता है जब कोई काम होता है, बिल्डिंग्स वगैरह बनते हैं, ठीक है, तो वहां पर देखते हैं हम क्या, कि वहां पे बहुत सारी कंस्ट्रक्शन होगा, तो मिट्टी खुदाई होगा। ठीक है, मिट्टी खुदाई होने से क्या होता है कि सॉइल ऊपर 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 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा तो वो भी क्या होगा, हवा के साथ या पानी के साथ बह के चला जाएगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज में डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर कल्टीवेशन, फॉल्टी फार्मिंग मेथड्स, माइनिंग्स एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, ये सारे के सारे जो कॉजेज हैं, ये ह्यूमन कॉजेज हैं, यानी कि ह्यूमन की वजह से सॉइल इरोजन होता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन, यानी सॉइल इरोजन के कौन कौन से टाइप हैं। पहला है सीट इरोजन, फिर है रील इरोजन, फिर है गली इरोजन, फिर है विंड इरोजन। यानी कि चार टाइप्स हैं सॉइल इरोजन के। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीट इरोजन के बारे में। किसके बारे में, सीट इरोजन है क्या, अ thin layer of soil is removed evenly by water or wind, यानी कि पानी और हवा से जो पतली लेयर है ना, ये मिट्टी की, अगर हल्का बारिश हो रहा है, हल्का हवा भी चल रहा है, उससे भी अगर ये लेयर जो है रिमूव हो जाए, इसी को बोलते हैं सीट इरोजन। क्या बोलते हैं, सीट इरोजन। मतलब हल्का भी बारिश हुआ, हल्का हवा चला, उसके साथ भी अगर ये धूल मिट्टी उड़ जाते हैं या बह जाते हैं, तो उसको बोलते हैं सीट इरोजन। ठीक, दूसरा है रील इरोजन। रील इरोजन क्या होता है कि जब स्मॉल चैनल्स आर फॉर्म्ड बाय रनिंग वाटर, यानी कि ये रनिंग वाटर है, यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाला, ये रनिंग वाटर। ठीक है, रनिंग वाटर जो हल्के हल्के जो नालियां टाइप की, ठीक है, अगर वो, उससे क्या हो रहा है, ठीक है, छोटे छोटे चैनल्स बन जा रहे हैं, तो वो भी क्या करता है, यहाँ जो बने हुए हैं मिट्टी, ये मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं, है ना, ये सब क्या करते हैं, अपने साथ बहा ले जाते हैं, तो इसको बोलते हैं रील इरोजन। ठीक है, तीसरा है गली इरोजन। गली इरोजन का मतलब ये है कि जब
पानी जो है, ठीक है, एक बहुत गहरा मिट्टी का डीप, लिखा ना, डीप एंड लार्ज चैनल्स आर फॉर्म्ड एंड लैंड बिकम्स यूजलेस, यानी कि पानी के कारण गहरे और बड़े चैनल बन जाते हैं, ठीक है, गहरे भी बनेंगे और बड़े चैनल जब बन जाते हैं वो यूजलेस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं गली इरोजन। बात समझ आ रहा है? जैसे कि चंबल घाटी के नाम सुने होंगे, चंबल घाटी जो होती है वो गली इरोजन का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है विंड इरोजन। क्या है? विंड इरोजन। विंड इरोजन का मतलब ये है कि जब सॉइल पार्टिकल्स स्ट्रॉन्ग विंड के कारण एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाती है तो उसको बोलते हैं विंड इरोजन, ठीक है। अब है कि सॉइल इरोजन के इफेक्ट्स क्या क्या है। अब सी बात है, सॉइल इरोजन के इफेक्ट्स अच्छे तो होंगे नहीं, तो इफेक्ट्स क्या है? पहला है लॉस ऑफ फर्टिलिटी। लॉस ऑफ फर्टिलिटी यानी कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे। जब रिमूव हो जाएंगे तो हमारी जो लैंड है, सॉइल है, वो क्या फर्टाइल होगी? नहीं। ये क्या करेगी? जब ये न्यूट्रिएंट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द सॉइल मेकिंग इट्स लेस फर्टाइल, जब रिमूव हो जाएंगी तो हमारी सॉइल क्या होगी? लेस फर्टाइल हो जाएगी। फिर क्या है? लो क्रॉपिंग। जब फर्टाइल ही नहीं रहेगा तो हमारा प्रोडक्शन भी क्या होगा? लो हो जाएगा। तो मिट्टी फर्टाइल, मिट्टी सॉइल जो है वो रिमूव हो जाएगी तो क्या हमारा प्रोडक्शन अच्छा होगा? नहीं, वो क्या होगा? लो होगा। फिर डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन मतलब होता है जो लैंड है वो धीरे 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 ड्राई हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा और धीरे धीरे बालू का रूप धारण कर लेगा, डिजर्ट बन जाएगा, ठीक है। और क्या कारण है? और इसका इफेक्ट करता है ये सिल्टेशन। सिल्टेशन मतलब होता है जब ये डैम्स हैं, ठीक है, ये डैम जो है, डैम पानी को रोका रहता है। पानी जब रोके रहोगे एक जगह तो ये पानी अगर पूरा, ये मान लो कि डैम है, ठीक है, ये डैम है, ठीक, पानी जब रुकेगा तो पानी रुकेगा, ये पानी रुकेगा तो पानी के साथ साथ जो मिट्टी है वो नीचे की तरफ बैठ जाएगी, नीचे की तरफ बैठ जाएगी। जब बैठ जाती है तो उसे बोलते हैं सिल्ट, सिल्टेशन। यानी कि देखो, रिवर्स है, लेक्स है या डैम्स है, ये किससे फील हो जाते हैं? सील्ड से। क्यों? क्योंकि बह के जो आ रही है, नदी बह के आ रही है, ठीक है, और यहाँ आके रुक जा रही है क्योंकि यहाँ डैम बना है, ठीक है। डैम जब बना है तो ऊपर से नीचे पानी क्या होगा? पानी की में जो मिट्टी के कण होते हैं, सिल्ट होते हैं, वो धीरे 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 नीचे बैठ जाते हैं, उसे बोलते हैं सिल्टेशन, ठीक। नेक्स्ट है फ्लड। फ्लड भाई जब सॉइल इरोजन होगा तो उससे क्या होगा? धीरे धीरे फ्लड आने के चांसेस भी रहते हैं जिससे हमारा सॉइल लॉस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या है कि हमारे धीरे धीरे अगर ये सब फ्लड आएगा या फर्टिलिटी कम होगी या प्रोडक्शन कम होगा तो हमारे जो प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा कि सॉइल इरोजन होता क्या है, कितने टाइप्स होते हैं, उसके इफेक्ट क्या पड़ते हैं, है ना। अब हम पढ़ेंगे कि सॉइल इरोजन को कैसे कंजर्व किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है ना वो है एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन मतलब ये है कि हम प्लांट कर सकते हैं ट्रीज को, ठीक है। जब हम प्लांट करेंगे ट्री को तो हमें पता ही है कि जब प्लांट करेंगे तो हमारा जो ट्री है, मान लो यहाँ प्लांट किए, तो ये ट्री के जो रूट्स हैं ये क्या करेंगे? ये पूरे मिट्टी को जकड़ के रखे रहेंगे, ठीक है। पूरे मिट्टी को जकड़ के जब रखेंगे तो क्या होगा? उससे उससे ये होगा कि मिट्टी के बहाव जो होंगे वो क्या होंगे? कम होंगे, क्योंकि ये जकड़ के पूरे रखेगा, ठीक है। नेक्स्ट है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या मतलब होता है? टेरेस फार्मिंग का मतलब है ये है कि हम ये बताए थे, ये देखो, टेरेस फार्मिंग यही है कि जब पहाड़ों पर ये फार्मिंग की जाती है, ठीक है, ये पहाड़ों की जाती है। जब पहाड़ों पे ये इस तरह से सीढ़ीदार सीढ़ीदार खेती की जाती है कि अगर मान लो कि ये यहाँ से पानी बहा, यहाँ आया तो यहाँ रुकेगा,
फिर नीचे आएगा, फिर रुकेगा, नीचे आएगा, रुकेगा, नीचे आएगा, रुकेगा। ठीक है, इससे क्या होगा ना कि उसका जो मूवमेंट है, फ्लो है पानी का, वो स्लो हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि हमारा जो इरोजन है, सॉइल इरोजन है, वो कम हो जाएगा। ठीक है, खत्म तो नहीं होगा, हम ये नहीं बोल रहे कि खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही तीसरा है कॉन्टोर प्लॉइंग। मतलब इसका मतलब होता है कि जब हम खेती करते हैं, ठीक है, तो वो कॉन्टोर लाइन होता है, इस लाइन के थ्रू करते हैं। इससे क्या होगा, ये भी पानी की स्पीड को रिड्यूस कर देता है। पानी की स्पीड को रिड्यूस कर देगा तो सॉइल इरोजन नहीं होगा, कम होगा, है ना। नेक्स्ट है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग की मतलब ये है कि क्रॉपिंग ऐसा करें जिससे हम विंड और वाटर इरोजन को कम कर सकते हैं। इससे क्या होगा, देखो, एक लाइन बनता है, ठीक है, स्ट्रिप बनता है कि अगर खेती कर रहे हैं, एक लाइन छोड़ देंगे, फिर कुछ प्लांट लगाएंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर प्लांट लगाएंगे, फिर छोड़ेंगे, प्लांट लगाएंगे। इससे क्या होगा कि अलग अलग प्लांट जब लगेगा ना, ठीक है, उससे क्या होगा कि हम ये प्लांट जो है, ये क्या करेंगी, हवाओं को और पानी के जो स्पीड है उसको कम कर देती हैं। इससे क्या होगा, हमारा रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है शेल्टर बेड। शेल्टर बेड का मतलब होता है कि जब स्पीड, हवा का स्पीड जो है उसको कम करने के लिए शेल्टर बेड्स का यूज किया जाता है। अगर हवा आएगी तो ये पेड़ जो है ऐसे उनको क्या करेंगे, रोक देंगे, तो इससे इरोजन कम होगा। ठीक है, कंट्रोल ग्रेजिंग। अब हम बताए थे कि ग्रेजिंग होने से सॉइल इरोजन होता है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं कि इस एरिया में बस इतना ही, कुछ ही परसेंट तक या कुछ ही एरिया तक हम क्या कर सकते हैं, ग्रीज करा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो डैम्स हैं, ठीक है, उन डैम को चेक करना, और वहां पे बार बार हम क्या कर सकते हैं कि पानी के जो फ्लो है उसको धीरे धीरे बहा सकते हैं। धीरे धीरे बहाएंगे तो क्या होगा, हमारा इरोजन कम होगा। नेक्स्ट है मल्चिंग एंड कवर क्रॉप्स। इसका मतलब ये है कि जब हम अपने सॉइल को किसी भी क्रॉप से, किसी भी प्लांट से अगर हम लगाते हैं, तो वो क्या करेगा, हमारे सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करेगा, बचाएगा, और वहां पर मॉइस्चर रखा रहेगा, जिससे क्या होगा कि सॉइल जो है वो जकड़ लेगी, और मिट्टी जो है, सॉइल, वो एक जगह से दूसरी जगह रिमूव नहीं करेगी, यानी कि उसका सॉइल इरोजन नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। एंड इसके बाद से हम नए टॉपिक्स लाएंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक जो बच्चों को बहुत इजी वे में हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो जुड़े रहें ऐसे ही वीडियोस के लिए। थैंक यू।